सभी को। हम सभी आपका हिंदी पॉडकास्ट सभा में स्वागत करते हैं। हम हैं 5 इडियट्स और हम ही हैं जो आपके लिए हर हफ्ते पॉडकास्ट बनाते हैं। पर सच कहो तो बहुत थकावट होती है कि एक ही चीज हम लोग बार बार करते रहते हैं, और हम लोग और एक चीज करते हैं जो हमें प्रोत्साहन करता है हर हफ्ते मिलके पॉडकास्ट बनाने की। और आप सोच रहे होंगे कि वो क्या चीज है। ज्यादा कुछ नहीं, हम बस जब भी हम मिलते हैं यहाँ पर हम सबसे पहले डिवोशन करते हैं। हम में से कोई एक हमें डिवोशन में लीड करता है, उसके बाद हम शेयरिंग का समय रखते हैं जहाँ पर हम जान पाते हैं कि एक दूसरे ने क्या सीखा, और उसके बाद हम प्रार्थना के साथ खत्म करते हैं। तो ये ऐसा कुछ है जिससे हमें बहुत मदद मिल रही है और हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है कि हर संडे आपके लिए और बेहतर पॉडकास्ट हम लेके आ सके। तो आज आप क्या कर रहे हैं आपके आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए? क्या आप ऐसे कोई ग्रुप का हिस्सा है जिसमें प्रार्थना और ऐसे डिवोशंस हो रहे हैं? और अगर नहीं, अगर ऐसा कोई ग्रुप नहीं है तो आप क्यों नहीं शुरुआत कर रहे हैं ना? आपको सिर्फ बस 5 से 6 भाई या बहन को लेना है और उनके साथ आप ऐसा एक डिवोशन और प्रार्थना का समय रख सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे जो सिस्टर्स हैं वो ऐसा कुछ कर रहे हैं, पर आप भाइयों का क्या? आप भी ऐसा कुछ कर सकते हैं जिसमें आप डिवोशंस और प्रार्थना का समय रख सकते हैं। आपको एनकरेज करने के लिए हम आपसे एक वचन बांटना चाहते हैं। आइए हम फिलिपियों अध्याय 4 और वचन 8 में चलते हैं। इसीलिए भाइयों, जो बातें सत्य है और जो बातें आदरणीय है और जो बातें उचित है और जो बातें पवित्र है और जो बातें सुहानी है और जो बातें मनभावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं उन पर ध्यान लगाए करो। आमीन। आइए हम आगे बढ़ने से पहले प्रार्थना करें। आबा, धन्यवाद इस दिन के लिए और इस समय के लिए। आपने हमें बचा के रखा इस पूरे हफ्ते में और सुरक्षित रखा। गॉड, आगे के समय जब हम वचन सुनेंगे हमारे दिल को तैयार रखो ताकि हम समझ पाए कि आप क्या हमें बताना चाहते हैं। गॉड, आगे के समय में प्रभु यीशु मसीह का नाम ले। आमीन। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जब मैं आया यीशु स्वर्ग छोड़कर, मेरा सारा दंड सह लिया उसने, कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से, खतरों और सब मुसीबतों से आँख की पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। प्रभु तेरी ही स्तुति गाऊंगा मैं, प्रभु तेरी
प्रभु तेरी ही स्तुति गाऊंगा मैं, हे ईश्वर ध्यान दो मुझ पर, मुझे लज्जित ना कर, मुझे विजय दिला सब दुश्मनों पर। मुझे तू हरदम तेरी राह बना, मुझे तू हरदम तेरी राह बना, हे ईश्वर ध्यान दो मुझ पर, मुझे लज्जित ना कर, मुझे विजय दिला सब दुश्मनों पर। मेरे पापों को तू स्मरण न कर, मेरे पापों को तू स्मरण न कर, हे ईश्वर ध्यान दो मुझ पर, मुझे लज्जित न कर, मुझे विजय दिला सब दुश्मनों पर। टूट कर बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। टूट कर बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। माँ की तरह मुझे तामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरे आँखों के आंसू को पहुँचेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरे आँखों के आंसू को पहुँचेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। मेरी निर्बलता में मेरी सामर्थ, यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। मेरी निर्बलता में मेरी सामर्थ, यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरे आँखों के आंसू को पहुँचेगा वो,
पहुँचेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। यीशुआ, 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 तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। बस एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा। बस एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। तेरे कोशिशों के बदले क्या बता तुझे मिला है। तेरे कोशिशों के बदले क्या बता तुझे मिला है। जिंदगी खुशी से भर दे, कोई ऐसा सिलसिला है तुझे कुछ ना दे सकेगा। तेरे भाग्य का सितारा तुझे कुछ ना दे सकेगा। तेरे भाग्य का सितारा बस एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा। बस एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। आज ही मसीह के द्वारा। आज ही मसीह के द्वारा। गुड मॉर्निंग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ये प्रभु भोज का समय है। आइए हम इस समय प्रभु के उस महान बलिदान को याद करते हैं जो उन्होंने हम सब के लिए उस क्रूस पर सहा। यीशु मसीह हमारा प्यार करने वाला परमेश्वर है और उन्होंने कहा है वचन में, हम देखेंगे यूहन्ना के अध्याय 13 में वचन 34,
मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। यहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह ने कहा कि एक दूसरे से प्रेम रखो जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा। और यीशु मसीह हमेशा प्यार करने के बारे में बातें की और वो मसीह हमारे लिए एक सही उदाहरण है। हम और एक वचन देखते हैं लूका अध्याय 23 में वचन 39 से 43 तक पढ़ते हैं। मैं आपके लिए पढ़ता हूं। जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्यायानुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। वचन कहता है कि मसीह यीशु परमेश्वर होने के बावजूद उन्हें दो कुकर्मी के साथ क्रूस पर लटकाया गया। एक कुकर्मी ने यीशु मसीह की निंदा की, लेकिन हम यहां पर देखते हैं उस दूसरे कुकर्मी के बारे में जिसने उस पहले कुकर्मी को डांटा और कहा, हम तो अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। इन्हें वो कह रहा है कि हम अपने गलती के अनुसार सजा पा रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह ने कोई भी अनुचित कोई गलत काम नहीं किया। उसके बावजूद उन्हें उस क्रूस पर अपनी जान देनी पड़ी। क्यों? हमारे लिए, क्योंकि मसीह हमसे बहुत प्यार करते थे, हम सबसे बहुत प्यार करते थे, और हमें नया जीवन देने के लिए यीशु मसीह ने अपने आप को उस क्रूस पर बलिदान किया। यीशु मसीह हमें प्यार करना सिखाते हैं ब्रदर्स सिस्टर्स। और यहां पर उस दूसरे कुकर्मी ने कहा, हे प्रभु, उसने विश्वास किया और उसने कहा, प्रभु, जब आप अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। पर यीशु मसीह ने कहा कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। यीशु मसीह ने उसके विश्वास को देखकर उसे प्रेम किया, उसकी गलतियों को क्षमा किया और कहा, तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हम देख सकते हैं कि कितनी बड़ी आनंद की बात उस कुकर्मी के लिए होगा कि उसने थोड़ा सा समय उसने यीशु मसीह के साथ में बिताया और उसका जीवन बदल गया। शायद वो अपने मन में यीशु मसीह को बहुत ही धन्यवाद दे रहा होगा। उसे सोचा भी नहीं होगा कि मैं स्वर्ग लोक में जाऊंगा। और मसीह ने अपने प्रेम के द्वारा उसे क्षमा करके उसे स्वर्ग का जीवन दिया। और वही जीवन भाई बहनों परमेश्वर ने हमें भी दिया है। प्रभु ने हमें भी क्षमा करके स्वर्ग का जीवन देने का वादा किया, लेकिन वो जीवन देने के लिए यीशु मसीह को बहुत ही तकलीफों से गुजरना पड़ा, बहुत ही उनको दुख और दर्द सहना पड़ा। ब्रदर्स सिस्टर्स, यीशु मसीह ने उस क्रूस पर भी लोगों से प्यार किया। आज हम देखें अपने मन में, हम जांच सकते हैं कि आज मैं कितना यीशु मसीह के उस क्रूस के करीब हूं, मैं यीशु से कितना प्यार करता हूं। क्रूस हमें प्रेम करना सिखाता है। क्या आज कोई गलत बात हमारे मन में है, कोई पाप है, तो हम यीशु मसीह के पास जा सकते हैं, अपने दिल के बारे में बात कर सकते हैं, उनसे क्षमा मांग सकते हैं। यीशु मसीह हमारा प्यार करने वाला और हमें क्षमा करने वाला परमेश्वर है। आइए हम उस मसीह के क्रूस के पास जाएं। मसीह हमें
सिखाता है कि जैसा यीशु मसीह ने प्रेम किया उसी प्रकार हमें भी आपस में एक दूसरे से प्यार करना है। जैसे हम रोटी और दाखरस लेंगे, आइए हम प्रभु को धन्यवाद करें इस बढ़िया जीवन के लिए, उनके प्रेम के लिए जो उन्होंने हमसे किया, और उस क्रूस के प्रति भी हम आभार प्रकट करें जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए उस क्रूस पर बलिदान दिया। जैसे हम रोटी और दाखरस लेंगे जो यीशु मसीह के देह और लहू का प्रतीक है, आइए हम अपने मनों को जांचें और परमेश्वर को हम धन्यवाद करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। मेरे प्यारे शुद्ध पिता परमेश्वर, आपके नाम को बहुत ही धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, सारा गौरव महिमा आदर आपको देते हैं। यीशु मसीह बहुत महान परमेश्वर है प्रभु, ये आप ही का प्यार है, या आप ही का अनुग्रह है पिता कि आपने हमसे बहुत प्यार किया। प्रभु इतना प्यार किया कि अपने आप को उस क्रूस पर आपने बलिदान कर दिया, ताकि परमेश्वर हम भी आपस में एक दूसरे से ऐसे ही प्यार करें, और हमारे प्यार को देखकर ही लोग जाने कि हम आपके चेले हैं, हम आपके शिष्य हैं। धन्यवाद यीशु मसीह आपके उस शरीर और लहू के लिए जिसके द्वारा हमारे हर एक गलतियों को आपने क्षमा किया और हमें नया जीवन दिया। ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करता हूँ मेरे प्रभु, आमीन। ब्रदर सिस्टर्स, प्रभु भोज का समय समाप्त होता है। ये बहुत ही बढ़िया समय है, ये दान का समय है। जो दान हम इकट्ठा करते हैं वो कलीसिया के अलग अलग ज़रूरतों में उसका इस्तेमाल होता है। तो आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे, जो भी आशीषें प्रभु ने हमें दी हैं उसके लिए हम प्रभु का आभार प्रकट करें, और जो भी हम दें दिल से दें। मैं सभी को प्रोत्साहन देना चाहता हूँ कि हम परमेश्वर को, क्योंकि परमेश्वर हमेशा हमें बेस्ट देते हैं, तो आज हम जो भी दान दें वो बेस्ट दें ताकि वो परमेश्वर के राज्य के लिए उसका इस्तेमाल हो सके। आइए हम दान के लिए प्रार्थना करते हैं। फिर एक बार परमेश्वर आपके नाम को बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज हमारे जीवन में जो भी खुशी और आनंद है परमेश्वर, वो सब कुछ मेरे पिता आपके द्वारा है पिता, सब कुछ आप ही ने हमें दिया है प्रभु। पिता अच्छा घर, पिता अच्छा जीवन, पिता हर एक खुशी, अच्छे कपड़े, अच्छे भोजन, हर एक चीज़ प्रभु हम गिनती भी नहीं कर सकते जो आशीष आपने हमें दी है पिता। प्रभु आज हम जो दान इकट्ठा कर रहे हैं पिता, उस दान पर आपका आशीष होने देना प्रभु, और पिता वो दान आपके राज्य के लिए इस्तेमाल हो, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, सुन और कबूल कर मेरे प्रभु, आमीन। गुड मॉर्निंग भाई और बहनों, मेरे लिए बहुत ही बड़ी खुशी की बात है कि आज मैं परमेश्वर का वचन आपके साथ बांट पा रहा हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया कर रहे हैं परमेश्वर में, और मैं ये भी आशा करता हूं कि आपने अपने बाइबल, बुक, पेन सब कुछ रेडी कर दिए होंगे ताकि आप नोट लिख सके मैसेज के दौरान। आगे जाने से पहले मैं ये एक वार्निंग भी देना चाहता हूं आपको कि मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, इसीलिए भावनाओं को समझो मेरे भाइयों बहनों, भावनाओं को समझो। थैंक यू सो मच। तो आज का मेरा मैसेज जो है उसका शीर्षक है कि तेरा प्रेम जीवन से अधिक उत्तम है, और आज हम देखेंगे भजन संहिता 63। पर यह पद पढ़ने से पहले मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। यह सोचना शायद थोड़ा मुश्किल होगा, पर ऐसा सोच के देखिए कि आपके खुद के बच्चे आपके बैंक में जितने भी पैसे थे वो ले लेते हैं, और फिर आपका घर भी आपसे ले लेते हैं, और फिर आपको अपने घर से निकाल देते हैं। सोच के देखिए कि आपको कैसा लगेगा। आप में से कुछ पेरेंट्स अभी अपने बच्चों के तरफ एक शक के नजरिए से देख रहे हैं कि भाई ये ऐसा तो करेगा नहीं, और जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स के तरफ देख रहे हैं कि मम्मी मैंने ऐसा कुछ सोचा भी नहीं।
बिपिन ब्रो ऐसा क्यों बोल रहे हो, वो भी संडे के दिन? बस मजाक कर रहा हूं, पर सोच के देखिए कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ होगा तो आप कैसा महसूस करोगे। आपको पता है राजा दाऊद के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। राजा दाऊद का एक बेटा था जिसका नाम था अबशलोम। वो चाहता था कि वो राजा दाऊद को अपने सिंहासन से निकालकर खुद राजा बन जाए। अगर आप भजन संहिता 63 पढ़ेंगे तो उसके इंट्रोडक्शन में यह लिखा गया है कि दाऊद का उस समय का एक पद जब वह यहूदा के मरुभूमि में था। और हमारे जो ज्ञानी लोग हैं जो बाइबल पे गहरा रिसर्च करते हैं वो ये मानते हैं कि राजा दाऊद के जीवन में ऐसा 2 बार हुआ है जब वो मरुभूमि में थे या फिर रेगिस्तान में अपना जीवन बिताया था उन्होंने। पहली बार तब था जब दाऊद राजा शाऊल से भाग रहा था क्योंकि वो दाऊद को मारना चाहता था, और दूसरी बार तब था जब वो अपने बेटे अबशलोम से भाग रहा था। और अगर आप भजन संहिता 63 के आखिरी वचन को पढ़ेंगे तो आपको यह देखने को मिलेगा कि दाऊद अपने आप को राजा बुलाता है। और इसी कारण से जो ज्ञानी लोग हैं वो ये मानते हैं कि दाऊद ने भजन संहिता 63 तब लिखा था जब वो अबशलोम से भाग रहा था, तब नहीं जब वो शाऊल से भाग रहा था, क्योंकि तब तक वो राजा नहीं बन चुका था। और अगर हम अपना बाइबल को और गहराई से पढ़ें तो हमें और भी बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिल जाता है इस घटना के बारे में। अगर हम 2 शमूएल 15 पढ़ेंगे तो हमें यह दिखेगा कि कैसे अबशलोम अपने पिता को सिंहासन से हटाने की साजिश करता है। और अगर आप भजन संहिता 3 पढ़ेंगे तो आपको यह दिखेगा कि यह भी एक प्रार्थना है जो दाऊद ने इसी दौरान लिखा गया था जब यह घटना हो रहा था। और भजन संहिता 63 भी इसी दौरान लिखा गया था जब वो अपने बेटे से भाग रहा था। तो हमें बहुत ही विस्तार में पता चल जाता है कि ये जो घटना है वो कैसे हुआ, और इन सब कठिनाइयों के समय दाऊद के मन में क्या चल रहा था वो भी हमें पता चल जाता है। और अभी जो बैकग्राउंड हमें मिला है इन सब बातों को अपने ध्यान में रख के आइए हम अभी ये पद को पढ़े। भजन संहिता 63। परमेश्वर तू मेरा ईश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरी सामर्थ और महिमा को देखूं, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाऊंगा। मेरा जीव मानो चर्बी और चिकने भोजन से तृप्त होगा और मैं जय जयकार करके तेरी स्तुति करूंगा। जब मैं बिछौने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा, तब रात के एक एक पहर मैं तुझ पर ध्यान करूंगा। क्योंकि तू मेरा सहायक बना है, इसलिए मैं तेरे पंखों की छाया में जय जयकार करूंगा। मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा चलता है और मुझे तो तू अपने दाहिने हाथ से थाम रखता है। परंतु जो मेरे प्राण के खोजी है वे पृथ्वी के नीचे स्थानों में जा पड़ेंगे। वे तलवार से मारे जाएंगे और गिदड़ों का आहार हो जाएंगे। परंतु राजा परमेश्वर के कारण आनंदित होगा, और जो कोई ईश्वर की शपथ खाए वह बड़ाई करने पाएगा, परंतु झूठ बोलने वालों का मुंह बंद किया जाएगा। आमीन। आप शायद ये सोच रहे होंगे कि इस पद में ऐसा लिखा है कि उनकी करुणा जीवन से भी अधिक उत्तम है, तो फिर बिपिन यहां पर प्यार क्यों बोल रहा है? क्योंकि आप इस शब्द का सही अर्थ देखें ग्रीक भाषा में, यूनानी भाषा में, तो आपको पता चलेगा कि इसका सही ट्रांसलेशन है परमेश्वर का प्यार। तो इसलिए आज का मैसेज का भी टॉपिक ये है कि तेरा प्रेम जीवन से अधिक उत्तम है। मेरा आज का सबसे पहला अंक ये है कि केवल परमेश्वर ही हमें संतुष्ट कर सकते हैं। आप सोचिए इसके बारे में, एक ऐसी चीज क्या है आपके जीवन में जो आपको पूरी तरह से संतुष्ट कर सकती है? ऐसा क्या है जो आपको इतना संतुष्ट कर देती है कि बस आप गाने लग जाते हो? कई बार जब मैं मिनिस्ट्री सब करने के बाद, एक लंबा थका हुआ दिन खत्म होने के बाद जब मैं घर पहुंचता हूं और मेरी मम्मी मेरे लिए मस्त में परोठा और चिकन करी बना के रख देती है,
यार बस सोचकर मुझे रोना आ जाता है। इतनी थकान के बाद तो मैं कुछ भी खा लूं, पर अगर ऐसा लजीज खाना दिखेगा तो मैं पूरी तरह से संतुष्ट हो जाता हूं। पर हर दिन ऐसा नहीं होता है ना। कभी कभी मम्मी मेरे लिए कुछ नहीं बना के रखती और मैं बस मैगी खा के सो जाता हूं। पर आप जानते हो कि कैसा महसूस होता है जब हम पूरी तरह से संतुष्ट हो जाते हैं। यहां पर दाऊद कहते हैं कि मेरा जीव मानो चर्बी और चिकने भोजन से तृप्त होगा और मैं जय जयकार करके तेरी स्तुति करूंगा। यहां देखने की बात यह है कि दाऊद ये पद लिखते समय एक रेगिस्तान में है और वो अपने बेटे से बचने के लिए भाग रहा है। अब्शलोम अपने पिता के सिंहासन के पीछे लगा है और दाऊद शर्मिंदा है इन सब चीजों से। वो समझ नहीं पा रहा कि ये सब चीजें क्यों हो रही है मेरे साथ। अगर हम 2 शमूएल 15 पढ़े तो हम देखते हैं कि राजा दाऊद ये कहते हैं कि शायद परमेश्वर नहीं चाहते कि मैं राजा बना रहूं। वो किसी से ऐसा कहते हैं कि मैं जा रहा हूं अभी इजराइल छोड़कर, और अगर परमेश्वर चाहते हैं कि मैं राजा बना रहूं तो वो खुद मुझे वापस ले आएंगे। तो ये सारी बातें उनके मन में चल रही हैं इसी दौरान। और फिर भी दाऊद यहां पर ये कह रहे हैं कि मेरा जीव मानो चर्बी और चिकने भोजन से तृप्त होगा और मैं जय जयकार करके तेरी स्तुति करूंगा। क्या मैं ऐसा कह पाऊंगा? पवित्र शास्त्र हमें यह कहता है कि दाऊद परमेश्वर के मन के अनुसार था, या फिर दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर के दिल के पीछे दौड़ता था। उसका दिल इतना बढ़िया था परमेश्वर के प्रति। पर दाऊद सिद्ध भी नहीं था, है ना। हम देखते हैं कि उसने बहुत सारी गलतियां भी की थी। आपको पता ही होगा कि कैसे दाऊद बत्शेबा नामक एक औरत के साथ व्यभिचार कर बैठता है और फिर आखिर में उस औरत के पति को, उरिया को मार भी डाल देता है। और ये सब होने के बाद भले ही वो पश्चाताप करता है, पर परमेश्वर उसे बोलता है कि हाँ, तेरे पापों को मैंने क्षमा कर दिया है, पर तेरे पापों के परिणामों को तुझे भुगतना पड़ेगा। और शायद ऐसा हो सकता है कि जब दाऊद इस रेगिस्तान में ये सब सोच रहा है कि कैसे उसका खुद का संतान उसे मारने की कोशिश कर रहा है, वो शायद ये सोच रहा होगा कि शायद ये सारी चीजें मेरे पापों के परिणाम है, शायद परमेश्वर मुझे सजा दे रहा है मेरे गलतियों का। पर भले ही दाऊद का मन ऐसे सारे शक से भरा हुआ था, उसने एक विश्वास का कदम आगे बढ़ाया और इन परिस्थितियों का सामना किया। और हमें ये बात इस बात से पता चलती है कि उसने कभी प्रार्थना करना बंद नहीं किया। इतना सब बुरा होने के बावजूद वो कह रहा है कि मैं पूरी तरह से संतुष्ट रहूंगा और मैं सदा परमेश्वर के लिए गाता रहूंगा। सोचिए, ऐसा क्यों था कि दाऊद परमेश्वर के मन के अनुसार था? हमने कुछ देर पहले ही देखा कि वो परमेश्वर के मन के अनुसार इसलिए नहीं था कि वो एक सिद्ध व्यक्ति था। नहीं, दाऊद एक सिद्ध व्यक्ति नहीं था। वो परमेश्वर के मन के अनुसार इसलिए था क्योंकि वो विश्वास योग्य था। सिद्ध नहीं, पर विश्वास योग्य। पाप में गिरने पर भी वो तुरंत परमेश्वर की ओर दौड़ा चला जाता था। वो शारीरिक चीजों में अपनी संतुष्टि नहीं ढूंढ रहा था, वो परमेश्वर की ओर देख रहा था। और एक बात यह है कि दाऊद परमेश्वर से सिर्फ तभी प्यार नहीं करते जब परमेश्वर उन्हें आशीष देते थे। हम में से कई लोग परमेश्वर से सिर्फ तब प्यार करते हैं जब सब कुछ बढ़िया चल रहा है, और जब कठिनाइयां आती है तब हम परमेश्वर की तरफ एक झलक भी नहीं देते। पर दाऊद ऐसा नहीं था। वो कठिनाइयों के समय भी परमेश्वर से बेहद प्यार करता था। वो धन, दौलत और संपत्ति में अपनी संतुष्टि नहीं पा रहा था। उन्हें पता था कि ये सारी चीजें आज होगी पर कल नहीं। उन्हें केवल एक ही चीज संतुष्ट कर सकती थी और वो था परमेश्वर। वो जानते थे कि भले ही मैं आज रेगिस्तान में हूं, भले ही मेरा अपना संतान मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, भले ही सब कुछ बुरा हो रहा है मेरे साथ, मैं परमेश्वर में ऐसा संतुष्ट हूं कि जैसे मैं राजाओं के दरबार में भोजन कर रहा हूं। क्या आज मेरा दिल ऐसा है? एक ब्रदर है जो मेरे दिल के काफी करीब है। आप सब उन्हें अच्छे तरीके से जानते होंगे। उनका नाम है रोहित मेलकर। चर्च में सभी उन्हें हल्क या बाहुबली बुलाते हैं क्योंकि हर संडे वो स्पीकर लेने या डेकोरेशन करने में लगे रहते हैं।
पर मैं उसे दाऊद के जैसे देखता हूँ। एक सिस्टर ने उसे इनवाइट किया था चर्च में और रोहित इंटरेस्टेड था उस सिस्टर में, पर कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से बात आगे नहीं बढ़ पा रही थी। और घर में अकेला शिष्य होने के कारण घर वाले भी उसे बहुत प्रेशर दे रहे थे कि वो चर्च से बाहर शादी कर ले। चर्च आने के लिए तक वो डांट खा रहा था अपने घर पर रोहित ने उन सब चीजों को अपने और अपने परमेश्वर के बीच आने नहीं दिया। उसे अपने संतुष्टि परमेश्वर में मिल गई थी और परमेश्वर ने उसे आशीषित भी किया, क्योंकि जो सिस्टर पर वो इंटरेस्टेड था, आज वो सिस्टर के साथ रोहित एक बढ़िया शादीशुदा जीवन बिता रहा है। और रोहित और विद्या एक ऐसा इंस्पिरेशन है हमारे चर्च में कि बाकी की सारे सिंगल्स अभी शादी करने को उतावले हो रहे हैं, मुझे छोड़कर। पर आज आप कहां पर हो? आप शायद अपने आप को ये पूछ रहे हो आज कि मेरे जीवन में इतनी सारी परेशानियां क्यों है। आप शायद ये सोच रहे हैं कि ये कोरोना वायरस क्यों है आज दुनिया में। इस वायरस ने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया है। और आप शायद आज इस डर में हो कि मेरे साथ क्या होने वाला है आगे, मेरे परिवार का क्या होगा। मैं बस आपको ये प्रोत्साहन देना चाहता हूं कि आप अकेले नहीं हैं। भले ही आपको ऐसा लग रहा है, पर नहीं, आप अकेले नहीं हो। अपने आसपास देखो, आपको अपना खूबसूरत परिवार दिख रहा होगा जो हमेशा आपके साथ है। और ये बढ़िया कलीसिया भी है जो आपको लगातार मदद करते रहेगा। यीशु मसीह ने हमसे ये कहा था कि संसार में बहुत सारे दुख और क्लेशों से हमें गुजरना होगा ताकि हम उनके राज्य में प्रवेश कर सकें। पर इन स्थितियों में परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं? वो ये चाहते हैं कि हम उन्हें गहराई से जाने और उनसे और ज्यादा प्यार कर बैठे, उनके साथ एक ऐसा संबंध में आए जहां उनके प्यार से हमें संपूर्ण संतुष्टि मिले। अगर आप दुख से गुजर रहे हो तो प्लीज अपने भाई और बहनों से बात कीजिए। ये सारे दर्द अपने में ही मत रखिए, क्योंकि ऐसे करने से ये दर्द सिर्फ बढ़ेगा। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि अगर आप अपना दर्द अपने भाइयों बहनों के साथ बांटते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप कमजोर हैं। वो बस ये दर्शाता है कि आप एक इंसान हो। अगर आप हमारे पॉडकास्ट को पहली बार सुन रहे हैं, मैं आपसे विनती करूंगा कि प्लीज इस परमेश्वर को जानने की कोशिश कीजिए। आप हमारे कलीसिया में किसी से भी बात कीजिए, वो आपको बस यही कहेगा कि परमेश्वर कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। वो कभी भी आपके विश्वास को नहीं तोड़ेगा। वो हमेशा आपके साथ रहेगा। हर कठिनाइयों में वो आपकी मदद करेगा। और अगर उनकी इच्छा है कि हम तकलीफों से गुजरे तो उन तकलीफों से गुजरने का भी अनुग्रह वो हमें देगा। आप में से कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि आपको कलीसिया छोड़कर जाना है। प्लीज ऐसा मत कीजिए। अपने भाइयों बहनों से बात कीजिए अपने दुख के बारे में। कलीसिया छोड़ने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा, बल्कि आपके लिए और मुश्किल हो जाएगा कि इन कठिनाइयों का सामना करने। और आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ और चीजों को परमेश्वर से ज्यादा प्यार करते हैं। आपको अपनी संतुष्टि इन सारी चीजों में मिल रही है। वो चाहे पैसा हो सकता है, आपका लोगों के साथ रिश्ता हो सकता है, आपका मोबाइल फोन हो सकता है। अगर आप कोई भी चीज को परमेश्वर से ज्यादा प्यार कर रहे हैं तो वो एक चीज आपका खुदा बन चुका है। और अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ है तो मैं आपसे भीख मांगता हूं, प्लीज पश्चाताप कीजिए। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने यह प्रश्न पूछा था कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? और मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? प्लीज अपनी संतुष्टि परमेश्वर में पाइए। मेरा दूसरा अंक आपके लिए आज ये है, नजर आगे रखो। नीति वचन 4:25 से 26 कहता है, तेरी आंख सामने ही की ओर लगी रहे और तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहे। अपने पांव धरने के लिए मार्ग को समथर कर और तेरी सब मार्ग ठीक रहे, न तो दाहिने ओर मुड़ना और ना बाईं ओर। अपने पांव को बुराई के मार्ग पर चलने से हटा ले। वचन कहता है कि हमें अपनी नजर को आगे रखना है, अपने सामने रखना है। हमें परमेश्वर के वचन को देखते रहना है और परमेश्वर की ओर अपनी नजर को टिकानी है। ना बाईं ओर देखना है, ना दाईं ओर।
पर ऐसा करने के लिए हमें बहुत मेहनत और प्रयास करनी होगी। दाऊद अपनी प्रार्थना में हमें यह दिखाता है कि वो भी ये मेहनत कर रहा था। वो पूरी मेहनत कर रहा है कि अपनी नजर परमेश्वर पर टिकाने की। परमेश्वर ने दाऊद के लिए धार्मिकता का राह चुना था, ना कि दुष्टता का, और दाऊद पूरी कोशिश कर रहा है कि वो इस राह पर चले। दाऊद इस प्रार्थना में दर्शाता है कि वो पूरा प्रयास कर रहा है खुद को परमेश्वर के सामर्थ और महिमा को याद कराने की। वो खुद को बार बार ये याद करा रहा है कि सच में परमेश्वर का प्यार जीवन से अधिक उत्तम है। जब वो अपने बिस्तर पर लेटता है तब भी वो परमेश्वर के बारे में सोच रहा है। मैं देख रहा हूं दाऊद को पूरा टेंशन से भरा हुआ है, दुख से पीड़ित है, परेशानियों से भरा हुआ है, अपने बिस्तर पर लेटा है वो और सो नहीं पा रहा। पर ऐसे समय में भी वो पूरा कोशिश कर रहा है कि वो खुद को याद दिलाए परमेश्वर के प्यार के बारे में, उसके दया के बारे में, उसके वादों के बारे में और उसके अनुग्रह के बारे में। वो कहता है कि मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा चलता है। वो पूरी तरह से अपने परमेश्वर को थामे रखता है, जैसे कि उसको डर है कि परमेश्वर को अगर एक सेकंड के लिए भी वो छोड़ देगा तो पूरी तरह से गिर जाएगा। और शायद यहां पर दाऊद को प्रार्थना करने का मन भी नहीं कर रहा होगा, पर फिर भी वो बोलता है, इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाऊंगा। मैं देख रहा हूं दाऊद को यहां अपने बिस्तर पर वो लेटा है और अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठा रहा है और परमेश्वर की स्तुति गाने लगता है। क्या आप ऐसा करते हो? दाऊद के बारे में सोचो, याद करो कि वो कितना पीड़ा से गुजर रहा है अभी, पर फिर भी उसने अपने हाथों को परमेश्वर की स्तुति में उठा रखा है। हम में से कई सारे जन चर्च में आराधना करते समय भी अपना हाथ नहीं उठाते परमेश्वर की स्तुति में। परेशानियों के समय में कौन परमेश्वर की जय जयकार करेगा? फिर बुरा लगता है जब मैं आइजैक ब्रो को देखता हूं, वो स्टेज पर अपना सब कुछ दे रहे हैं परमेश्वर की स्तुति करने के लिए और उनकी आराधना करने के लिए, और हम में से कुछ लोग उन गीतों के बोल भी नहीं गा पाते। और अगर हम चर्च में ही परमेश्वर के गीत नहीं गाएंगे तो परेशानियों में भी हम उनके सन्निधि में नहीं रहेंगे। और एक चीज ये है कि दाऊद यहां पर परमेश्वर को एक मादा पक्षी के समान देखता है जो अपने बच्चों की देखभाल कर रही है, और वो अपने आप को उस मादा पक्षी के बच्चे के रूप में देखता है। वो कहता है कि क्योंकि तू मेरा सहायक बना है इसलिए मैं तेरे पंखों की छाया में जय जयकार करूंगा। परमेश्वर के पंखों के नीचे दाऊद अपना शरण स्थान पाता है। वो बोलता है, मैं वो नन्ही चिड़िया हूं अपने परमेश्वर के गोद में, उनके पंखों के नीचे। और भले ही मैं इतने अत्यंत पीड़ा से गुजर रहा हूं, भले ही दुख और क्लेशों से मैं गुजर रहा हूं, ये एक बात बदलने नहीं वाली कि मैं अपने परमेश्वर के गोद में सुरक्षित हूं। और एक चीज जो हम अपने परेशानियों के बारे में कह सकते हैं वो ये है कि वो हमारे विश्वास पर भी असर करता है। कई बार मैंने ऐसा देखा है कि जब भी मेरे जीवन में कोई परेशानी आती है मेरा विश्वास डगमगाने लगता है। कुछ चीजें हैं जो मैं देखता हूं कि परेशानियों के समय में मैं कर बैठता हूं। पहला चीज ये है कि मेरी प्रार्थना और बाइबल स्टडी का टाइम बेहद कम हो जाता है, और जब कभी भी मैं कर भी लेता हूं तो ऐसा लगता है कि नाम के वास्ते कर रहा हूं। कई बार तो मुझे सुबह लेट उठने का मन करता है और फिर उसके बाद मैं सीधा बस अपना काम करने में लग जाता हूं। प्रार्थना के बारे में सरासर भूल जाता हूं मैं। प्रार्थना और पवित्र शास्त्र का अध्ययन करना एक काम जैसा बन जाता है मेरे लिए। और एक चीज मैं देखता हूं कि मैं कुछ ज्यादा ही खाने लग जाता हूं, खास करके बाहर का जो खाना है वो, और मैं मेरा जो भोजन है उसमें संतुष्टि पाने की कोशिश करता हूं। और एक चीज ये है कि मैं लोगों को कॉल करना बंद कर देता हूं। कई बार किसी का फोन भी उठाने का मन नहीं करता मुझे। किसी के साथ भी टच में रहना अच्छा नहीं लगता ऐसे समय में। और जब मैं देखता हूं कि मेरे जीवन में ये सारी बातें हो रही हैं और मैं ऐसा सब कर रहा हूं, तब मुझे पता चल जाता है कि हाँ, मुझे अभी पश्चाताप करना है।
मैं मार्क ब्रो को कॉल कर देता हूँ और उन्हें सब कुछ बता देता हूँ, और वो ये अच्छी तरीके से समझते हैं कि ये मेरी कमजोरी है, तो इसलिए मुझे डांटते नहीं वो, पर मुझे प्रोत्साहन देते हैं। फिर उसके बाद मुझे कुछ और काम करने को दे देते हैं ताकि मैं फिर से आलसी ना बन जाऊं। और बस मार्क ब्रो ही नहीं, पर आदि ब्रो, आइजैक ब्रो और किरण भी, इन सभी को मेरी कमजोरी के बारे में पता है और ये हमेशा तैयार है मेरी मदद करने के लिए। इनके अलावा जो, ईमू और एलन भी है मेरे साथ, जो मुझे समझते हैं। मेरे कुछ बोलने से पहले ही वो जान जाते हैं कि मैं कुछ तकलीफों से गुजर रहा हूं, और मुझे इन सभी लोगों की जरूरत है क्योंकि मैं एक बहुत ही कमजोर व्यक्ति हूं। अगर इनमें से कोई एक व्यक्ति भी मेरे जीवन में नहीं होता तो शायद मैं कब का कलीसिया छोड़कर और मेरे यीशु को छोड़कर चला जाता। जब मुझे यीशु के पास नहीं जाना था, इन लोगों ने मुझे अपने कंधों पर लेकर मेरे परमेश्वर के चरणों पर डाल दिया। कई बार आपको भी मन नहीं करेगा प्रार्थना करने का या परमेश्वर का वचन पढ़ने का। दाऊद हमारे लिए एक बढ़िया उदाहरण है इस बात में कि मन नहीं लग रहा है, फिर भी जाओ यीशु के पास, खुद भी जाओ और उस व्यक्ति को भी ले जाओ जो शायद वीक कर रहा है। हमें यह बात समझना है कि विश्वास एक फीलिंग नहीं है, कि विश्वास एक अनुभव नहीं है, बल्कि विश्वास का मतलब है कुछ करना। विश्वास का मतलब है एक्शन। अगर आप दाऊद की कहानी को पढ़ोगे पहले और दूसरे शमूएल में, तो आपको दिखेगा कि ऐसा कई बार हुआ है कि दाऊद खुद पर शक कर रहा होता है या फिर उसे डर लग रहा होता है, पर तुरंत ही उसके बाद वो परमेश्वर के पास दौड़ा चला जाता है और फिर विश्वास का एक ऐसा कदम आगे बढ़ाता है कि परमेश्वर उसके जीवन में एक बढ़िया सा चमत्कार कर देता है। उसके बाद मुझे याद है कि जब मेरा बाइबल स्टडी चल रहा था और मैंने अपने पिताजी से कहा था कि मुझे इस चर्च में बपतिस्मा लेना है, वो बहुत गुस्सा हो गए थे मुझसे। घर में बहुत बड़ा ड्रामा हो गया था और उन्होंने इतना तक कह दिया कि मैं मर चुका हूं उनके लिए। मैं बस अपने बिस्तर के पास बैठकर रो रहा था और बस प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस कलीसिया में आऊं तो कोई रोक नहीं सकता। मेरा जो काम था मैंने कर दिया है, अब बाकी का काम आपके हाथ में सौंप रहा हूं। इतना कह के मैं सोने चला गया। बहुत रोया वो रात को। और फिर परमेश्वर ने एक ऐसा काम किया कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे बपतिस्मा लेने से रोका भी नहीं, पर वो मेरे बपतिस्मा के दिन मेरे साथ थे। अब बस मैं ये इंतजार कर रहा हूं कि कब परमेश्वर मेरे पेरेंट्स को भी अपने पास ले आएंगे। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्यों मेरे जीवन में इतने सारी परेशानियां हैं या फिर क्यों मैं इन कठिनाइयों से गुजर रहा हूं, तो मैं आपको बस ये प्रोत्साहन देना चाहता हूं कि डरिए मत। परमेश्वर के पास एक बढ़िया योजना है आपके लिए। अगर आप आज परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं तो वो कोई एक्सीडेंट के कारण नहीं है। परमेश्वर चाहते हैं कि वो आपसे बात करे, और एक कारण जिसकी वजह से हम परेशानियों से गुजरते हैं वो ये है ताकि हम परमेश्वर पर निर्भर रहें। आजकल पूरे भारत में ये गीत सुनने को आ रहा है कि भारत आत्मनिर्भर बनेगा, और इसी के पीछे हम सभी वही गीत गाने को शुरू कर देते हैं। हम सब चाहते हैं कि हम आत्मनिर्भर रहे, पर परमेश्वर चाहते हैं कि हम पूरी तरह से उन पर निर्भर रहे। और इसीलिए परमेश्वर हमें ऐसे स्थितियों में ले आते हैं जहां पर हमें और कोई आशा नहीं मिलती, बस परमेश्वर को छोड़ो। हम में से कई लोग आज कलीसिया में इसलिए हैं क्योंकि हम बहुत ही मुश्किल के दौर से गुजर रहे थे जब हमने परमेश्वर का वचन को सुना पहली बार। कोई भी परमेश्वर को ढूंढते हुए नहीं आया था चर्च में, क्योंकि हम है ही ऐसे कि जब हम खुश रहते हैं और हमारे पास सब कुछ होता है, हम सोचते हैं कि हमें परमेश्वर की जरूरत नहीं है। और इसलिए परमेश्वर को हमें ऐसी स्थितियों में लाना पड़ता है जहां पर हम बहुत ही अत्यंत दुख से गुजरे और पीड़ा से गुजरे। क्या आज आप परेशानियों से गुजर रहे हो? तो अपने नजरों को उठाओ और परमेश्वर की ओर देखो। केवल वो तुम्हारा उद्धार है, केवल वो तुम्हारी आशा है। हमारे दिलों को सिर्फ वो ही संतुष्ट कर सकता है जिसने हमारे दिलों को बनाया है। भाई और बहनों, और शिष्य बनने के बाद भी परमेश्वर को कितनी सारी चीजें निकालनी पड़ती है हमारे भीतर से जो कि सांसारिक होती है। शिष्य बनने के कई साल बाद भी परमेश्वर का काम हम में चलता रहता है ताकि हम दिन भर दिन उनके जैसे बन सके। तो आप अपनी आशा खोइए मत, परमेश्वर की तरफ अपना नजर टिका के रखिए।
और मेरा आज का आखिरी अंक ये है कि परमेश्वर सब कुछ सही कर देता है। इस पद के पहले वचन में दाऊद कहता है कि वो परमेश्वर के लिए प्यासा है, जैसे कि कोई जमीन जिस पर सालों से बारिश नहीं गिरी हो। और ये उदाहरण लेकर वो परमेश्वर को बता रहा है कि वो कितना प्यासा है अपने परमेश्वर के साथ रहने के लिए। वो ये दर्शाने की कोशिश कर रहा है कि उसे ऐसा लग रहा है कि परमेश्वर उससे बहुत ही दूर चला गया है। ऐसा आपको भी महसूस होता है ना कभी कभी? जब कोई परेशानी आती है और हम अंधकार में होते हैं, हमें ऐसा महसूस होता है कि परमेश्वर हमसे बहुत ही दूर चला गया है और वो हमारे प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहे हैं। पर आज चाहे आप कैसा भी महसूस कर रहे हो, मैं आपको ये प्रोत्साहन देना चाहता हूं कि जो सही काम है वो करते रहे। प्रार्थना जारी रखो, बाइबल स्टडी जारी रखो, संगति करते रहो, प्रचार करते रहो, सेवा जारी रखो और एक दूसरे के लिए प्रेम में बढ़ते रहो। दुख की घड़ी में हमें अच्छा काम करने से नहीं रुकना है भाई और बहनों, क्योंकि जब दाऊद अपनी प्रार्थना के अंत में आता है, वो बोलता है कि मैं जानता हूं कि परमेश्वर सब कुछ सही कर देगा, कि मेरा भरोसा केवल उस पर ही है। जो परमेश्वर में बने हुए हैं वो परमेश्वर के साथ विजय पाएंगे, और जिन्होंने परमेश्वर को ठुकराया है उनका नाश हो जाएगा। हमें शक करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी परमेश्वर ने दाऊद को वादा किया था, परमेश्वर ने उन वादों को निभाया। दाऊद फिर से आया यरूशलेम में और वो अपने सिंहासन पर इजराइल का राजा के तौर पर विराजमान भी हुआ। हमारा परमेश्वर एक विश्वास योग्य परमेश्वर है भाई और बहनों। वो अपना हर एक वादा को निभाता है। और भाइयों बहनों, अगर आप ये सोचेंगे ठीक से तो आप देखोगे कि हमें दाऊद से ज्यादा पता है इन चीजों के बारे में। दाऊद यीशु मसीह के बारे में नहीं जानता था। यीशु मसीह उनके वंशज के थे, पर हम जानते हैं यीशु मसीह के बारे में। हम जानते हैं कि आज कलीसिया का शुरुआत नहीं होता अगर यीशु मसीह का मृत्यु से पुनरुत्थान नहीं होता। हम जानते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए मरे, उन्होंने मृत्यु और पाप पर विजय पाया और उनके पुनरुत्थान के बाद वो अपने शिष्यों को भी दिखाई दिए। हमारा विश्वास आज काल्पनिक चीजों पर नहीं है भाई और बहनों, पर सत्य पर है। और इन चीजों पर हम अपना आत्मविश्वास रखते हैं, और इसीलिए हम इस बात पर भी विश्वास रख सकते हैं कि एक दिन हमारे प्यारे प्रभु यीशु फिर लौटेंगे, वो हमें बचाएंगे और वो हमें अपने साथ ले जाएंगे हमारे घर में, जो कि स्वर्ग है, जहां पर कोई क्लेश नहीं होगा, कोई दुख ना होगा। और हम दाऊद के साथ गा रहे होंगे हमारे प्रभु और परमेश्वर के लिए कि सदैव परमेश्वर का नाम धन्य माना जाए और वो सारे महिमा के योग्य है। और इसी कारण के वजह से नया नियम में हमें ये आज्ञा दी गई है भाइयों बहनों कि तुम अपनी नजर यीशु मसीह पर केंद्रित करो, जो अपना लहू बहाने के लिए भी तैयार था, उस खुशी को पाने के लिए जो उसके सामने रखा गया था। और वो खुशी ये थी कि उसका अपना एक दुल्हन होगा, और वो दुल्हन है उनकी कलीसिया। इसलिए आइए हम इस बात पर प्रोत्साहन ले कि भले ही आज मेरे जीवन में क्या कुछ नहीं हो रहा है, परमेश्वर आखिर में सब कुछ सही कर देगा। परमेश्वर में आप अपना बल पाओगे। और आप में से जो आज परमेश्वर को जानने की कोशिश कर रहे हैं, प्लीज जल्दी कीजिए। अगर हमने इस साल कुछ सीखा है इस महामारी से, वो ये है कि कल हम रहे या ना रहे इस बात की कोई गारंटी नहीं है। आज आप जो निर्णय लोगे वो आपके अनंत जीवन पर असर करेगा। एक दिन आ रहा है भाई और बहनों जब हम परमेश्वर के साथ होंगे और वो हमारे सारे आंसुओं को पोंछेगा और हमें अपने भाव में लेगा। इस सच्चाई को समझते हुए आइए हम अपना ध्यान हमारे प्रभु पर डालें, क्योंकि उसका प्यार जीवन से अधिक उत्तम है। मैं आशा करता हूं कि आपको आज का मैसेज बहुत ही प्रोत्साहन भरा लगा होगा और आपने बहुत कुछ सीखा होगा आज के लेसन से। अगर ऐसा हो कि आपने कुछ सीखा हो तो प्लीज़ मुझे कॉल कर बताइए कि आपको कैसा लगा, और अगर कुछ गलतियां भी हो गई हो मुझसे, प्लीज़ मुझे बताइए ताकि मैं और बेहतर कर सकूँ अगली बार। तो आज का पॉडकास्ट खत्म करने से पहले आइए हम एक आखिरी गीत गाएं, और मैं आपको मिलूंगा अगले संडे इसी समय इसी जगह यूट्यूब पर। तब तक के लिए परमेश्वर का अनुग्रह आप सभी के जीवन में भरपूर रहे। आमीन।
यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, तो जीवन में सब कुछ मिला, तो जीवन में सब कुछ मिला। यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, तो जीवन में सब कुछ मिला, तो जीवन में सब कुछ मिला। भटक रहा था मैं अंधेरी रातों में, तन्हा अकेला जाता किधर। भटक रहा था मैं अंधेरी रातों में, तन्हा अकेला जाता किधर। खोजते मुझको यीशु चलाया, खोजते मुझको यीशु चलाया, तो जीवन में सब कुछ मिला, तो जीवन में सब कुछ मिला। यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, तो जीवन में सब कुछ मिला, तो जीवन में सब कुछ मिला। यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, 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 तोड़े सारे बंधन आजाद है किया, तोड़े सारे बंधन आजाद है किया, तो जीने का मकसद मिला, तो जीने का मकसद मिला। यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, तो जीवन में सब कुछ मिला, तो जीवन में सब कुछ मिला, तो जीवन में सब कुछ मिला।